नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर आप एकदम बढ़िया हैं। लंच मैंने कर लिया। भाई सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये आपका इस कोर्स का आखिरी सेशन होने वाला है। कुछ छोटी-छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ एंड फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। बहुत कुछ हमने इस कोर्स में सीखा है। सबसे पहले ये बताएं, जितनी क्लासेस अभी तक आपकी ली गई हैं, क्या आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के सेशन में छोटे-छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको कराने हैं, जिसके अंदर हम कोल्ड करंट या बेसिकली जो करंट वाला ओशन करंट वाला टॉपिक है वो हम करेंगे। थोड़ा-सा सेशन जो है अटक रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ। सबसे पहले आपके लिए कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ। छोटे-छोटे कई सारे टॉपिक्स मैंने आपको इस सेशन में कराने हैं। नोट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज़ थोड़ा-सा डेटा जो है स्क्रीन पर आपको मैप्स की फॉर्म में ज़्यादा दिखेगा, तो आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो शुरू करते हैं सेशन को। आप सभी को स्क्रीन पर एक इमेज दिख गई है, तो बस एक बार कंफर्मेशन देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इमेज दिखी होगी, अब हट गई है, ब्लैंक है, बीच में आपको इमेज दिखी होगी। देखिए, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। जो डेटा मैं आज आपको देने वाला हूँ, उसके अंदर एक तो आती है सम रिवर्स, यानी मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हमने पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ रिवर्स आपकी मैंने आपको पढ़ानी है, जिसके अंदर छोटी-छोटी नदियाँ आती हैं। इसके बाद मैंने आपको करंट, ओशन करंट्स पढ़ाना है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ग्रासलैंड के बारे में बताना है। इसके अलावा मैंने आपको डेजर्ट्स, यानी ये टॉपिक्स जनरली हम जो है स्टार्टिंग में कवर करते हैं, बट क्योंकि ये सुपर प्लैटिनम है तो काफी कुछ आपको इस सेशन में मैं कवर कराने वाला हूँ। ठीक है। करंट जो आपका है ओशन करंट, बेसिकली हॉट कोल्ड दोनों आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सवाल बनते हैं, डेप्थ में सवाल नहीं बनते हैं, और ये सब टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। आप मुझे अराउंड 30 सेकंड्स दो। मुझे सेशन जो है मेरे पार्ट पे काफी ज्यादा अटक रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश करके वापसी आता हूँ। जब तक आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे पढ़ें, बहुत कुछ आपको डेटा यहाँ पर दिख रहा है। एक बार इस रीडिंग निकालें अपनी आंखों से फटाफट। एक बार कंफर्मेशन देंगे। चलो शुरू करते हैं सेशन को। देखते हैं अपनी कहानी जो है कहाँ तक जाती है। सबसे पहले ये बताएं कि आपको कुछ समझ में आया है। देखें आपका ध्यान कितना था स्क्रीन पे। 4 ओशंस लिख रहा हूँ। सबसे पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा आर्कटिक और चौथा है इंडियन। मुझे बताएं, ये करंट आपने कहाँ देखा था? पेरू करंट। देखें जरा कितना ध्यान था आपका स्क्रीन पर। करंट क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। हाँ, कैमरे की पोजीशन थोड़ी चेंज लग रही होगी आपको। पैसिफिक, ठीक है जी, आपका आंसर इसका पैसिफिक आ रहा है। मुझे बताएं, जावा कहीं आपको दिखा था? जावा, ऐसा कुछ जावा से जुड़ा कुछ भी हो सकता है। इंडियन, ठीक है। मुझे बताएं फटाफट से, लैब्राडोर, ये कहीं देखा था आपने? लैब्राडोर ऊपर की तरफ देखा था, सही है, डेनमार्क के पास, ठीक है, चलेगा मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अगर अपनी पृथ्वी ऐसी गोल है तो होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर हमारा चलता है वो पृथ्वी के ऊपर की सतह पे चलता है। ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ? यानी एटमॉस्फेयर क्योंकि ऊपर की तरफ होता है, तो एटमॉस्फेयर को माउंटेन रेंजेस या फिर इन सब चीज़ों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी बिल्डिंग बना ली है, मान लेते हैं, तो उससे एटमॉस्फेयर को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट पानी को पड़ेगा, बिकॉज जहां पर लैंड आ गया वहां पर आपका पानी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और पानी के अंदर में वो मूवमेंट देखने को आपको मिलता है। उसके रीजंस, एक टेम्परेचर होता है और एक मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है। तो क्या पानी भी इधर से उधर मूव करा करेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। कोरियोलिस इफेक्ट शायद आपको याद होगा। कोरियोलिस इफेक्ट में हमने ये देखा था कि चीजों का मूवमेंट होता है। इक्वेटर के पास अगर आप देखते हो तो चीजें देखो इधर की तरफ ऐसे आपको जाती हुई दिख रही हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में दोबारा क्लाइमेट वाले सेंस में नहीं समझेंगे। आज हम थोड़ा सा नामों पे फोकस करेंगे। आपसे पेपर क्या पूछेगा? सबसे पहला सवाल जो पेपर पूछ सकता है, इनमें से कोल्ड करंट कौन सा है? करंट का टाइप पूछा जाता है और करंट की लोकेशन पूछी जाती है। सिर्फ ये 2 सवाल बनते हैं एसएससी में। तो क्या शुरू करें फटाफट पार्टी? यानी सवाल या तो ये बन सकता है कि कोल्ड कौन सा है, हॉट कौन सा है, या फिर ये हो सकता है कि उसकी लोकेशन क्या है, यानी कौन से ओशन में पाया जाता है। चलो जी, फोकस करो। अच्छा, बहुत सारे मैप्स हैं, तो पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं, तो मैप्स की चिंता मत करना, मैप्स बहुत सारे हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉजिक पकड़ो। अगर मैं कहता हूं कि ठंडी हवा आ रही है, तो ठंडी हवा तो फ्रिज से ही आ रही होगी या एसी से आ रही होगी। अगर कोई कहता है गर्म हवा आ रही है, तो गर्म हवा कहीं ना कहीं वहीं से आ रही होगी। जो चीज हॉट होगी, कहीं फायर होगी, कहीं पर कोई चीज हॉट होगी, वहीं से आ रही होगी। तो इसका मतलब लॉजिक ये हो गया कि जितने भी कोल्ड करंट्स होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर भी ठंडा है, यहां पर भी ठंडा है।
लेकिन जितने भी हॉट करंट है वो आपके यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, बिकॉज़ इक्वेटर पे तो गर्मी है। क्या बेसिक लॉजिक पकड़ पाए? किस तरीके चीज़ों को डिफाइन करना होता है? यानी हमेशा याद रखेंगे जो कोल्ड करंट्स होते हैं, वो पोल टू इक्वेटर का सफ़र तय करते हैं और जो आपके हॉट करंट होते हैं, ये आपके इक्वेटर टू पोल जाते हैं। इन जनरल, आई रिपीट इन जनरल, ऐसा हमेशा नहीं है, बट इन जनरल ये लॉजिक अपना काम करता है। लॉजिकल बात है भाई, जहाँ पर गर्मी होगी, वहाँ का पानी ठंडी तरफ मूव करना चाहेगा और जहाँ पे ठंडक होगी, वहाँ का पानी गर्म तरफ आना चाहेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? आराम-आराम से समझेंगे, थोड़ा-सा रिफ्रेश के चक्कर में टाइम काफ़ी लग गया, तो हो सकता है आपका फ्लो इस समय टूटा हुआ हो, बट इट डज़ नॉट मैटर। कंटेंट मैटर करेगा, आपका फोकस मैटर करेगा, ये 2 चीज़ें हैं, काम बन जाएगा। देखो, सबसे पहले आप इस फोटो को ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछता हूँ कुछ सवाल, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये जो करंट आप देख रहे हो, गल्फ स्ट्रीम ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है? देखो। भई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं लिखिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लॉजिक देखते हैं अपने मैपिंग दूसरे मैप से, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आपको कि ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है हॉट करंट होगा, लॉजिक पकड़ो। आप खुद बताओ, रटो मत, कुछ याद करना ही नहीं, समझो। ये हॉट होगा ना, देखो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है कोल्ड होगा। जो इक्वेटर से आ रहा है वो गर्म होगा और जो इक्वेटर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा वो आपका जो इक्वेटर की तरफ जा रहा है वो कोल्ड होगा। क्या एरोस को आप समझ पा रहे हो? ये ऊपर जा रहा है, ये नहीं। इक्वेटर से जो दूर जाने वाले हैं, इक्वेटर से जो दूर जाने वाले हैं वो सब हॉट होंगे, जो इक्वेटर के पास आ रहे हैं वो आपके कोल्ड होंगे। एगुलस शायद आपको याद होगा, मैंने अफ्रीका के मैप में आपको दिखाया था एगुलस, मैंने कहा था एक बार पढ़ के छोड़ देना, एगुलस बे शायद आपने पढ़ी होगी। देखो कहाँ की चीज़ कहाँ काम आई है। अब धीरे-धीरे मैं आपके सामने एक डेटा पेश करता हूँ। इस फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो को। मेरे हिसाब से मोहन आपको नहीं पढ़नी चाहिए, आप पूरा कोर्स लगाएँगे तो आप समझ जाएँगे, काफ़ी कुछ मैंने आपको उसमें पढ़ा रखा है। आराम से इस फोटो को देखो, क्या आप गल्फ स्ट्रीम देख पा रहे हो? गल्फ स्ट्रीम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले बताओ गल्फ स्ट्रीम जो है, वो एक कोल्ड करंट है, हॉट करंट है? हॉट को वार्म भी हम बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी आपको दिख सकता है हॉट करंट, एच या फिर आप सी लिख सकते हैं, ये हॉट करंट है। इसी टाइप से लैब्राडोर करंट ना ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है, यानी पोल वाली तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कैसा होगा? कोल्ड करंट होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसी तरीके अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक करंट की, आप इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर इक्वेटोरियल बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। यहाँ से चीजें नीचे आ रही हैं, वो नीचे आते-आते बीच में टूट सकती है, आगे टूट सकती है और आगे टूट सकती है या इधर जा सकती है, बट जो सोर्स है वो गर्म है, तो ये आपका हॉट करंट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। वो सीजीएल के लिए बैच अभिषेक अभी एक रिवीजन बैच जैसा आपके लिए कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ सीजीएल से पहले, और डिटेल्ड बैच सीजीएल के बाद ही हम लोग उठाएंगे जो सीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए। अभी के लिए एक रिवीजन बैच में कुछ आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। अभी अब सजेशन रहेगा आप इसी बैच को अच्छे से लगाओ शुरू से लेकर, बहुत सारा डेटा मैंने आपको इसके अंदर सिखाया। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग पा रहा है दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? फोकस करते हैं थोड़ा, ध्यान से देखो। आपको अलग-अलग मैप्स में अलग-अलग नाम दिखाऊँगा, एक मैप को रटवाऊँगा नहीं। तो रटवाऊँगा नहीं, अलग-अलग मैप्स में अलग-अलग नाम दिखाऊँगा, देख लेना बड़ा बढ़िया से याद होगा। कुरोशियो देख पा रहे हो? कुरोशियो, कुरोशियो से आप इसे याद कर सकते हो। ये कुरोशियो जो करंट है जापान के पास है, तो जापान से इसका नाम मैच करेगा, तो पैसिफिक ओशन में होगा। और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये कैसा होगा? आप देखो लाल वाली रेखाएँ जो है वो बता रही है कि ये वार्म करंट होगा। वार्म करंट और हॉट करंट एक ही बात होती है, तो कोई भी खास चिंता की बात नहीं है। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब इसी तरीके आप यहाँ पर देखो, ये जो करंट है अलास्कन करंट, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हॉट होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कोल्ड होगा। अब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ लॉजिक आप जो है पकड़ पा रहे होंगे। करंट के नाम भी पूछे जाते हैं, नाम में सिंपली ये पूछा जाता है कि ये जो करंट है आपका कौन से एरिया में पाया जाता है, या फिर इनमें से कौन सा कोल्ड है या फिर हॉट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इन बीच वाले करंट्स को देखो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल करंट को, साउथ इक्वेटोरियल को, इन तीनों भाइयों को देखो एक साथ। ये इक्वेटर पे घूम रहे हैं तो ये कैसे होंगे? हॉट ही होंगे। लॉजिक पकड़ो, दोबारा दिखाता हूँ मैं। बीच वाले को देखो, इक्वेटर पे घूम रहे हैं तो हॉट ही होंगे या वार्म ही होंगे, तो लाल रेखाओं से बना रखी है। कुरोशियो करंट हॉट करंट है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। और अगला जो ओयाशियो करंट है, ये आपका कोल्ड करंट है। अगेन ये जो नाम आपके हैं ये वाले जापानीज कोरियन नेम्स हो गए आपके। ओयाशियो करंट जो आपका है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और कुरोशियो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या मैं उम्मीद करूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जेट स्ट्रीम जो होती है बेटा वो हवा में चलती है, और ये जो है जमीन पे यानी ओशन के अंदर उठ रहे हैं, तो ये मेजर डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। अब कुछ और नाम सुनो, मेरी बात ध्यान से देखना। क्या आपको याद है कैलिफोर्निया यहाँ पर है? आपने सुना होगा कैलिफोर्निया, नेवाडा, लास वेगास, ये सब नाम जो यूएसए के नाम हैं, तो याद रखेंगे ये नीचे की तरफ आते हैं। आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, खुद ही पॉइंट बताता है कि नीचे की तरफ है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो ये कोल्ड करंट होगा ना, सोच के देखो। करंट होता क्या मैं आपको बताता हूँ। आपने शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो, और को मैं आपको बताता हूँ। तालाब आपने कभी देखा है?
तालाब आपने देखा होगा, तालाब शांत होता है, यानी पानी का मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा। आपने नदी देखी है, नदी का मूवमेंट हमेशा एक तरफ होता है। जो वो डायरेक्शन बताता है वो करंट होता है, यानी जो मूवमेंट होता है पानी का किसी भी बॉडी के अंदर हम उसे करंट का नाम देते हैं। यानी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है पानी का ओशन के अंदर। इसका इस्तेमाल पहले करा जाता था, कैसे करा जाता था कि मान लेते हैं मुझे जाना है इस इलाके से इस इलाके, तो क्या मैं अगर ये पानी इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे जाना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान नहीं रहेगा इस रूट पे, या मैं ऐसे घूम के जाऊँगा, तो मैं इसका इस्तेमाल करता था। मुझे पता था यहाँ पर एक सो एंड सो करंट चल रहा है तो इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो क्लाइमेट फैक्टर पे होता है, लेकिन वो क्लाइमेट वाला फैक्टर अपने एसएससी में नहीं पूछा जाता, वो यूपीएससी का टॉपिक हो गया, तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लहर बिल्कुल एक बहुत बड़ी लहर आप मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब इसी तरीके ये बताओ ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है नीला हिस्सा, क्या ये सब ठंडे नहीं होंगे? सोच के देखो। अरे सब पेंगुइन-वेंगुइन घूम रहे हैं यहाँ पर, पोलर बियर घूम रहे हैं, सोचो। सब ठंडे होंगे। यानी जो भी इस ऐसे एक चक्कर में घूम रहे हैं सब ठंडे होंगे। अब इसमें होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ से हम चीज़ों को शुरू करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर ठंडा करंट आया, ठीक है जी। ठंडा करंट आगे चला है, पूरा एंटार्क्टिका है, तो एंटार्क्टिका को आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एंटार्क्टिक करंट हो गया। आगे चलते हैं। अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड शायद आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था। एक तो ये यूएसए से रोज फ़ोन क्यों आता है मेरे पास, फिर काट दिया है मैंने। फॉकलैंड करंट आपको याद होगा, ये फॉकलैंड करंट जो है फॉकलैंड आइलैंड के नाम पे रखा हुआ नाम है। इसके बाद आप इधर जाओगे तो ये आपका सब पोलर करंट हो गया, और आगे चलोगे तो ये आपका यहाँ फिर से ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। अब थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, जो एक सवाल अभी आया कि सर कैलिफोर्निया तो नीचे इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ये मत सोचो तरफ आ रहा है, ये सोचो कहाँ से आ रहा है। आपके सामने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है जो कि एकदम चिल्ड है, तो वो फ्रिज से आ रही है, तभी तो आपको पता है वो चिल्ड है। जैसे आपको एक गिलास पानी दिया किसने, आपने कहा अरे ये तो नॉर्मल है, ताज़ा है, तो आप क्या कहेंगे, अरे फ्रिज से नहीं लाया क्या पानी? यानी उसका जो सोर्स है वो बताएगा उसका टेम्परेचर कितना है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? लॉजिक पकड़ गए? ये ऊपर से आ रहा है तो ठंडा होगा, ऊपर से आ रहा है तो आपका ठंडा होगा। नीचे अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो गर्म होगा। मैं उम्मीद करूँगा बात पकड़ पा रहे हैं। सर लेकिन एक छोटा-सा ट्विस्ट है, वो ये है कि ये वाला हो गया गर्म क्यों है? क्योंकि यही वाली हवा इस तरीके घूमकर वापसी आ रही है। ध्यान से देखो, ये मूवमेंट आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे सभी जगहों पे। यानी गर्म पानी जाएगा, गर्म पानी ठंडा होता जाएगा, ठंडा होने के बाद ऊपर ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो ठंडा पानी आ जाएगा, फिर वो गर्म हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ आपका चलता रहेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? याद कैसे होगा मेरा काम है। ये करंट बनता कैसे, इसके लिए अंकित हमें जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है वो देखना होगा, वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। ऊपर की तरफ आप देखें, ऊपर की तरफ आपको कोई खास करंट नहीं दिखेगा, ध्यान से सोचो, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता करंट घूमने का। बस कुछ करंट जैसे लैब्राडोर करंट हो गया या ग्रीनलैंड करंट हो गया, यही आपको देखने को मिलेंगे। एज़ सच बहुत सारा आपको कुछ देखने को खास नहीं मिलेगा। सबसे पहले अब ये बताओ मन को शांत करके, कुछ पल्ले पड़ा है? याद हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, पल्ले पड़ा है कुछ? थोड़ा-सा डूब गए हो इस सब में? थोड़ा हाँ, थोड़ा मेरे लिए काफ़ी रहेगा, चिंता मत करो। 3 से पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर को चेक कराएँ। देखिए पायल, जब भी ऐसा हो कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। गूगल इज़ नॉट आवर डॉक्टर, सो सजेशन रहेगा डॉक्टर को चेक कराएँ, जो भी है इश्यू। ओशन का पानी ठंडा नहीं रहता है, ऐसा हमें लगता है। ज़मीन के हिसाब से ठंडा हो सकता है, कभी आपको महसूस हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ओशन का पानी हमेशा ठंडा रहे। चलो, अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले लोकेशन वाइज़ बताना मुझे, कौन-सा देश याद आता है जब मैं बोलता हूँ ओयाशियो? जापान। कौन-सा ओशियन याद आता है जब मैं बोलता हूँ आपको फॉकनर करंट? आपको कायदे से ये वाला हिस्सा जो है याद आना चाहिए, ये वाला हिस्सा, अटलांटिक। मुझे बताएँ अगर मैं इक्वेटोरियल करंट बोलता हूँ, तो इक्वेटोरियल करंट जो होगा हॉट होगा या कोल्ड होगा? हॉट होगा। कैलिफोर्निया वाला जो करंट था वो कैसा था आपके हिसाब से, कोल्ड था, हॉट था? कोल्ड था। जो कुरोशियो करंट था वो आपके हिसाब से हॉट था, कोल्ड था? वार्म था, बिल्कुल सही। कुरोशियो तो नीचे से ऊपर जा रहा था ना, ओयाशियो जो है कोल्ड करंट, हॉट करंट, कोल्ड करंट, हॉट करंट। अब आप क्योंकि एक मैप समझ चुके हैं तो अब मैं आपको दूसरे मैप की तरफ लेके जाऊँगा। अब थोड़ा-सा अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मैं अपनी तरफ से आपको सवाल के साथ आंसर्स दे रहा था, लाल वाले और नीले वाले। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं कुछ, जो कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, चिंता मत करो। चलो, अब इधर देखो, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को आप पैटर्न देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो?
गल्फ स्ट्रीम है ऊपर की तरफ उठती है, कैनरी करंट नीचे की तरफ आता है। और अगर आप नॉर्थ इक्वेटोरियल को देखते हैं तो ये आपका साइडवेज चलता है, तो एक गर्म होता है। इसके गर्म होने का रीजन आपको पता होना चाहिए, इसके गर्म होने का रीजन आपको पता होना चाहिए, और इसके ठंडे होने का रीजन आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है और यहाँ पर एसी लगा हुआ ऊपर की तरफ, तो गर्म हवाएं जाती जाएंगी, ठंडी हवाएं आती जाएंगी, और यही सर्कुलेशन आपका पूरे तरीके चलता जाएगा। अब नाम याद करो, ये आपका कौन सा इलाका, आपका अटलांटिक ओशियन है, जिसमें आपके यूएसए के दाहिने तरफ जो है आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको कैनरी देखने को मिलता है, और उसके बाद इक्वेटोरियल आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा ध्यान दो। इसी तरीके जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको साउथ अटलांटिक ओशन में ये वाला सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको फॉकलैंड करंट वगैरह भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे पेरू नाम के देश, पेरू और चिले वगैरह पड़ता है, तो इस करंट को पेरू करंट बोलते हैं। दिस शुड बी सिंपल इनफ, मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें पता है पेरू जो है वो ईस्ट वेस्टर्न साइड पे है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन पड़ता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी आपको और मैप्स दिखाऊंगा, राइट, आप चिंता ना करें। जी हाँ, मैंने ये सर्कुलेशन आपको करा रखा है। इसी के साथ आप नॉर्थ इक्वेटोरियल वगैरह देख पा रहे, कैलिफोर्नियन करंट या फिर कैलिफोर्निया करंट आप देख पा रहे होंगे। बस अपने लिए अभी इतना काम का है, आगे चलते हैं दूसरे मैप की तरफ। अब इसे बड़े ही ध्यान से देखना है। जो नाम बता रहा हूँ वहां पे फोकस करो। कैलिफोर्निया करंट, कोल्ड करंट, फोकस करो, सिर्फ वहीं फोकस करो। अलास्का के पास वाला इलाका गोल घूमेगा तो ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा हो जाएगा। हो सकता है कहीं आपको एक गर्म दिखे, हो सकता है कहीं आपको एक ठंडा दिखे, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज बहुत छोटे इलाके के अंदर ये काम हुआ है। कुछ लोग नॉर्थ पैसिफिक को आगे तक लाल बनाते हैं, कुछ लोग आगे तक नहीं बनाते हैं, कायदे से यहाँ तक लाल होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आपको दिखेगा कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट आपको दिख रहा होगा, और ओयाशियो के जगह आपको इस समय दिख रहा हो कम चटका। कम चटका से आप याद कर सकते हो, कम चटका। ये आपका ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है तो कोल्ड करंट। अगर आपको नहीं भी याद हो रहा, प्लीज फोकस करते रहे, प्लीज फोकस करते रहे, ठीक है, प्लीज फोकस करते रहे। आपको, मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा फिर भी फोकस करते रहे, विश्वास मानिए काम बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पोर्शन में ईस्ट ऑस्ट्रेलियन हो गया, वेस्टर्न पोर्शन पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन हो गया। ध्यान से देखो, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है ये आपका पैसिफिक में उठेगा, और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है ये आपका उठेगा कहाँ पर, आपका इंडियन ओशन में। दिस इज इंडियन ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन। ये अलग अलग करंट से देखिए जो नाम रखे जाते हैं, ऐसे हजारों छोटे छोटे करंट्स हो सकते हैं, जिसमें से किसी को आप क्रोशियो बोलते हो, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो दोनों डिफरेंट है, इट हार्डली मैटर्स, दोनों की लोकेशन बस आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरी सरकमफेरेंस पे गोल गोल घूम रही है ठंडी वाली, तो क्या मैं इसे सरकम पोलर बोल सकता हूँ। एंटार्क्टिका वाले इलाके के पोल पे चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो सरकम पोलर करंट जो है एंटार्क्टिक वाला आपके सामने है, और ये हवाएं वेस्ट से आ रही है, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी मूव कर रही है। आगे चलो दोस्तों, फॉकलैंड करंट आपने देख लिया होगा, जेम्स फॉकनर से आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे याद कर सकते हैं, वैसे सिंपल है। फॉकलैंड करंट जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ठंडा होगा। पेरू करंट नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ये भी आपका ठंडा होगा। इसके बाद एंटार्क्टिक सर्कम पोलर आप देख चुके हैं, अब थोड़ा सा यहाँ फोकस करते हैं। थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही, इतने सारे नाम भूलता जा रहा है, जैसे जैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन इट इज क्वाइट नॉर्मल। अभी आप लर्न कर रहे हैं, अभी आप सोचें ना, बस सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करें। एक बात बताओ, क्या आपको स्ट्रेट्स याद है? आपको नहीं लगता वो इससे ज्यादा मुश्किल था? जब वो हो गया तो ये भी हो जाएगा। वो इससे ज्यादा मुश्किल नहीं था, ऐसा आपको आज लगता है। एक बार ना अपने खुद के कमेंट स्पेशल क्लास में जाके पढ़ लेना, जो मैंने अप्रैल 2020 में क्लास दी थी, अगर आप उस समय से मेरी क्लासेस लगाते हो। भैया रो दिए थे बच्चे, मतलब क्या करा दिया सर ये। सच बता रहा हूँ, ऐसा हो गया था कि बस खेल खराब हो गया था कई बच्चों का वहां पे। मैं याद करा दूंगा, चिंता मत करो। अब इससे ज्यादा रोना धोना नहीं सहूंगा, फोकस करो स्क्रीन की तरफ। देखो इधर अफ्रीका को ध्यान से देखो। अफ्रीका में आपको नीचे की तरफ एगुलस बे पढ़ाया गया था, अगुलस पढ़ाया गया था, तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ अगुलस आएगा। अगर आप देखते तो बेंगुला करंट आपको देखने को मिलेगा, बेंगुला करंट। बेंगुला करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका के अंदर, तो ये आपका कोल्ड करंट हो गया। लॉजिक सिंपल है, लॉजिक सेम है, लॉजिक में कोई बदलाव नहीं है। नीचे से ऊपर जा रहा है, आपका इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो आपका बेंगुला कोल्ड करंट है। ये एगुलस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपका कैसा है, ये आपका है हॉट करंट। नहीं दिखा, ये रहा बेंगुला, और ये है आपका अगुलस।
पेपर में मैप देगा क्या? ये तो छांछड़ साहब ने एक ऐसे सवाल पूछा जो ताना ज़्यादा सवाल कम लग रहा है, क्योंकि छांछड़ साहब आपको पता ही है मैप नहीं देता, मुझे भी पता है मैप नहीं देता, तो मैं इसे ताने के रूप में अपनाता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलो, लैब्राडोर करंट आप ध्यान से देखें। लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट ऊपर की तरफ आपको लैब्राडोर सी के पास देखने को मिलता है और ये नीचे की तरफ आता है तो ये आपका कोल्ड करंट है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये मेरा पहला बैच होता, कुछ ही महीनों साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू करा होता या फिर ऐसा कुछ भी होता तो हो सकता है मैं छांछड़ साहब की बात का बुरा मान जाता, लेकिन हम जरा तजुर्बेदार हैं तो हमें कुछ महसूस नहीं होती ऐसी बातें। ग्रीनलैंड जो है आपका यहाँ से नीचे की तरफ अब आ रही है। ग्रीनलैंड जो आपका है बेसिकली ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये आपका कैसा करंट होगा? ये आपका कोल्ड करंट होगा। यहाँ पर आपका नॉर्वे पड़ता है, नॉर्वेजियन करंट आपका हॉट करंट होगा क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक अगर आप बात को समझ पाए हैं तो जरा मेरे साथ चलें और कुछ बढ़िया बातें करें। सबसे पहले एक ये करंट जा रहा था, ये एंटार्क्टिका वाले इलाके से जा रहा था और ये सरकम पोलर था, यानी पूरे पोल पे घूम रहा था और ये वेस्टवर्ड जा रहा था, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपने इसे क्या लिया था? वेस्टवर्ड लिख देते हैं, बस वेस्ट ड्रिफ्ट से काम बन जाएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक आपके लिए मैंने एक प्लेस बनाया है जिसे मैं इस समय मान लेते हैं आपके लिए कहता हूं साउथ अमेरिका, और अगर एक मैं आपके लिए यहाँ पर भी एक चीज बना देता हूँ जिसे मैं आपके लिए नाम दे देता हूँ अफ्रीका, तो कुछ नोट आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है। तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ उठा था जिसका नाम था बेंगुला करंट, और यहाँ से करंट नीचे की तरफ आया था गुलस बे की तरफ जिसका नाम था गुलहस हॉट करंट था। यहाँ से नीचे की तरफ एक करंट उठा था जिसका नाम था पेरू, क्योंकि नीचे से ऊपर गया था तो ये आपका कौन सा करंट होगा जी? ये आपका होगा कोल्ड करंट। एक करंट यहाँ से भी नीचे की तरफ से ऊपर गया था, फॉकलैंड करंट, शायद आपको याद होगा, गया था। एक पैटर्न आपने यहाँ देखा था इक्वेटोरियल करंट्स का, इस तरीके जाए जा रहा था, शायद आपको याद होगा। ये नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हो गया, साउथ में सदर्न हो गया, बीच में तो सिर्फ इक्वेटर हो गया। लार्जली इट इज इक्वेटोरियल, नथिंग एल्स। ये आपका हॉट करंट होगा बिकॉज इक्वेटर वाले पट्टे में घूम रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ उठा था एक करंट जिसे हमने गल्फ स्ट्रीम बोला था, और इसके साथ यहाँ से एक नीचे करंट आया था। इसी को पूरा करने के लिए कोई इसका नाम बता सकता है? कैनरी करंट, कैनरी, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं थोड़ा सा और इधर की तरफ जाता हूं तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया, शायद आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पोर्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखने को मिलता है, वहां पे आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखने को मिलता है। और जब आप और ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे तो पैसिफिक ओशन इससे काफी बड़ा है, बट मैं काम चलाने के लिए आपको बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से बस बना दिया मैंने आपके लिए। ये रशिया जापान वाला हिस्सा हो गया। तो एक करंट नीचे से ऊपर जाएगा जिसका नाम होगा कुरोशियो, एक करंट ऊपर से नीचे आएगा जिसका नाम या तो हो सकता है कम चटका, ऐसे ही बोलो जिससे याद हो जाए, या फिर ओयाशियो। अब मुझे बताओ कुछ कॉन्फिडेंस आया है या नहीं आया है? दोनों सिमिलर कह सकते हैं, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर, सेम लोकेशन पे है, सेम नहीं है। इनके लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करे जाते हैं निरंजन। जैसे पेरू देश के पास है तो पेरुवियन हो गया, अगुलस बे के पास है तो अगुलस हो गया, मतलब जिस इलाके, जो देश, जो चीज इंपॉर्टेंट वहां पे पड़ती है उसके नाम पे करंट का नाम रख दिया जाता है। नाम अच्छे से याद नहीं, कोई बात नहीं, कौन कह रहा है अच्छे से याद करने बेटा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो हमने शुरू करा है। जरा मैप को देखो, बताओ, हर एक नाम पढ़ो इस पे, मुझे अपने तरीके काम करने दो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। स्ट्रेट्स का भी वैसे ही नाम रखा जाता है। लेट मी डू इट माई वे, आई नो हाउ टू डू दिस, जस्ट रिलैक्स एंड फोकस। याद कैसे होगा ये आपका काम नहीं, मेरा काम है, मैं इस बात के पैसे लेता हूँ, आपकी सिरदर्दी नहीं है, ये मैं करा दूंगा, आप बस फोकस करो। ठीक है जी, आगे चलो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं मैप का। जो बता रहा हूं उधर फोकस करो। कैनरी करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, ग्रीनलैंड लैब्राडोर, ग्रीनलैंड लैब्राडोर। ये आपका यहां पड़ता है बरमुडा, हिमांशु। कम चटका, कोरोशियो, ओयाशियो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, अगुलस, बेंगुला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अर्जुन, ये इसलिए नहीं समझा रहा बिकॉज एसएससी के सिलेबस में नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसके लिए मुझे टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो सी पड़ती है बेटा उसका नाम लैब्राडोर सी है गौरव, उसी के नाम पे रखा गया है ये।
बेंगुला ही ब्राज़ीलियन है ये कहना गलत रहेगा दोस्तों। देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूँ क्या दिल्ली ही इंडिया है? कभी आपको यहाँ दिल्ली लिखा दिख सकता है, कभी आपको इंडिया दिख सकता है, कभी आपको कुछ, कभी आपको कुछ। यानी अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन सिमिलर सेम लोकेशन पर है, लोकेशन सेम है, चीज़ें अलग हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्या पहले से कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है आप लोगों को? एक मैप मुझे फटाफट से बना के दिखाओ, फिर ज़रा देखते हैं कहाँ तक आपकी गाड़ी जो है पहुँची है, फटाफट से बनाते हैं। चलो, ध्यान से देखो। ये आपके लिए मैंने जल्दी-जल्दी वाला मैप बनाया, खुद भी बनाओ तो ऐसे ही बनाओ क्योंकि टाइम खराब करने वाली बात है, बाकी तो फ़ोकस करो ध्यान से। जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कुरोशियो करंट ऊपर गया है, कुरोशियो करंट ऊपर गया है और नीचे की तरफ आया है कौन-सा? कम, चटका और ओयाशियो। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ यहाँ पर चलेगा वेस्ट और यहाँ पे चलेगा ईस्ट, ध्यान से देखो। यहाँ पर चलेगा आपका वेस्ट और यहाँ पर चलेगा आपका ईस्ट, ध्यान से देखो वेस्ट और ईस्ट। क्या आप देख पा रहे हैं? रुको वो वाला मैप दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा क्लियर है। हाँ, इसमें दिख रहा है आपको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों? ये पूरा आपका नीचे से जो ऊपर जा रहा है कोल्ड है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो हॉट है। यानी ये कोल्ड हो गया और ये आपका हॉट हो गया। यहाँ से नीचे की तरफ अगुलस पे आया था करंट, अगुलस पे, जो कि ऊपर जाते-जाते ठंडा हो गया था, नाम बन गया था क्या? बेंगुला। और यहाँ से नीचे आते-आते क्या बन गया था ये दोस्तों? ब्राज़ीलियन या फिर पेरू। तो यार यहाँ पर है, कैसी बात कर रहे हो? पेरू तो इधर है। कोई गलती करी है तो मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। फॉकलैंड करंट, क्या फॉकलैंड करंट नीचे से ऊपर की तरफ होगा? एरो को देखो, कलर को देखो, क्या मैं कलर में कुछ छेड़खानी करी है? और हिंट क्या दूँगा? कलर क्या मैं सही बना रहा हूँ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो बोलो। चलो देखो, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। अब बाकी आप देखो जी, मैप आपके सामने है, चीटिंग आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहाँ से टीपना है आप टीप लो। देखो, ढूँढो, ब्राज़ील मैंने बनाया सही था, लेकिन मैंने लाल रंग से बनाना था और फॉकलैंड मैंने बनाना था नीले रंग से। क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये फॉकलैंड करंट ऐसा होगा और ये आपको ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ब्राज़ीलियन करंट ऐसा होगा। क्या यहाँ तक अभी मैंने सब बातें ठीक करी हैं आपके साथ? क्या यहाँ पर मैं गल्फ स्ट्रीम बना सकता हूँ? गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर मैं कैनरी बना सकता हूँ। क्या ऊपर की तरफ से नीचे आता हुआ मैं ग्रीनलैंड करंट बना सकता हूँ? ग्रीनलैंड जो कि आगे आता-आता लैब्राडोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे जलेबी बना के लैब्राडोर में। अब एक बार, सिर्फ एक बार मैप दिखाऊँगा, सब कुछ पढ़ लो और कोई बचा हो तो मुझे बता देना। वो पूरे-पूरे पट्टों को छोड़ देना, ये तो सब सर्कमपोलर और ये इक्वेटोरियल है, ये फर्ज़ी है। इसके अलावा देखो, हिंट दूँ, कैलिफ़ोर्निया वाला बचा होगा, एक आपका अलास्का बचा हो सकता है और एक नॉर्वेजियन बचा हो सकता है। ये 2-3 नाम आपके बचे हो सकते हैं। आप देखिए ज़रा, फिर हम चलते हैं। मुझे बताएँ नॉर्वेजियन करंट जो है वो कैसा होगा? ठंडा होगा या गर्म होगा? नॉर्वेजियन करंट। कोल्ड कह रहे हैं लोगों ने, ध्यान से नहीं देखा अभी, दोबारा देखो। देखो ये नॉर्वेजियन करंट तो नीचे से ऊपर जा रहा है। नॉर्वेजियन करंट जो होगा ये आपका हॉट करंट होगा। ऑब्वियसली मैप इज नॉट टू स्केल। नॉर्वेजियन। और कैलिफोर्निया वाला करंट कैसा होगा? कोल्ड होगा। एक और कोई बच गया था, कोई बताओ। 2-3 नाम बोले थे मैंने, एक बच गया कोई। अलास्का वाला। अलास्का वाला को मैं चाहूँ तो ऐसे लाल प्लस नीला बना सकता हूँ, अलास्का वाला। और अब बीच की पट्टी का एरो ध्यान से देखो, मेरे कहने से बीच की पट्टी का एरो इधर जा रहा है और नीचे वाली पट्टी का एरो इधर जा रहा है, ध्यान से देखो। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये मैंने आपको कोरियोलिस फ़ोर्स वगैरह में समझाया है। ठीक है जी? क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी आपको बताता हूँ। यानी ओवरऑल ये इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन और बना देता हूँ। ये आपसे मैं बना देता हूँ आपके लिए सर्कमपोलर वाले की। बस खत्म है खेल, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। और एक लेविन बचा है, ठीक है जी। एक बार आप ध्यान से देखें। मैं आपको एक बार पूरा मैप आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ आपके सामने। इसके नोट्स कैसे बनाएं, ध्यान से देखें, ये सब आपको आने चाहिए। पेरू, फॉकलैंड, ब्राज़ील, गिनी, कैनरी, अटलांटिक, नॉर्वेजियन। क्या सब हो गया?
थोड़ा आराम से, ठीक है। कुछ चमकना चाहिए यार। मैं तो एक नाम नया दिखा चुका हूँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। हिंट दूं? मोगा डिशु। सोमाली करंट। सोमाली करंट आप समझ चुके हैं कहां पर है। ये आपका वार्म करंट है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कैनरी आप समझ चुके होंगे। देखें जरा, नॉर्वेजियन। लिविन कहां पर है भाई? कोई मुझे बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं स्क्रीन पर। कोई बताना चाहेगा? ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं लोग। पहले तो किसी ने भी नहीं बताया मुझे। बताओ कैसे ऐसे काम होगा। ऑस्ट्रेलिया तो हमने ही बना रखा। कहीं दिखा किसी को? वरना भेज दूंगा मैं ब्रेडली को आगे। बताओ फटाफट। तो ये तो याद ही हो गया छोटी सी लाइन बोलते ही। तो ये आपका क्या है? लिविन करंट है, याद रखेंगे। तो ये आपका क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। बस यहाँ पर ध्यान से देखो, बॉम्ब करंट है। देखो आपको समझना होगा बेटा, नाम अब बदलते हैं, लोकेशन सेम रहती है। नाम बदलते हैं, लोकेशन सेम रहती है। ये लॉजिक है यहाँ पर। अब अगर आप इतना समझ चुके हैं तो विश्वास मानिए आप काफी कुछ सीख चुके हैं। इंडिया के पास वाले जो करंट है वो आपके आपके सामने है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है इंडिया के पास होता है। नॉर्वेजियन देखिए नॉर्वे के पास होता है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपका हॉट करंट हो गया। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? इंडिया की तरफ हॉट इसलिए है बिकॉज इंडिया की तरफ जो पानी है वो इक्वेटर की तरफ है, और इक्वेटर से कुछ आएगा तो गर्मी लेकर आएगा। जावा भी पास होगा, जावा भी आप पास कह सकते हैं, बिल्कुल जावा भी पास पड़ेगा आपने। देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि गूगल हाथों हाथ आंसर देता है, और हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं वो आपको वो आंसर देते हैं जो आपके काम के होते हैं। इसलिए वो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सबसे पहले वो पढ़ो जो आपके काम का है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है। अब मैं यहाँ पे जायरस, जायरी, सल्कस ये सब समझाने बैठूंगा तो मुद्दे की बात हट जाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी एसएससी से एक दो लेवल हम ऊपर चल रहे हैं। अगर आप पहले कभी ज्योग्राफी कहीं से भी दुनिया में पढ़ चुके हैं तो ये बात आपको अब तक पता होनी चाहिए, है ना। तो क्यों ना मैं आपको कुछ वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो आपके पेपर पूछने वाला है, तो हम उसकी बात करते हैं। बाकी जो डेटा आप सेल्फ पढ़ना चाहो बिल्कुल पढ़ो। मैं कहता हूँ नाव लेके निकल जाओ, देख के आओ पानी सच में गर्म है या नहीं है। मुझे भी बताना आगे, क्योंकि मैं नहीं गया। लेकिन अभी सबसे पहले क्या करो, वो पढ़ लो जो आपके काम का है। चलो जी, देखते हैं कहानी आगे कहाँ जाती है। एक मैप दिखाता हूँ, बड़ा ही प्यारा मैप है, बड़ा प्यारा मैप है, मजा आ जाएगा देख के। देखो सब मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस मैप से। क्या आप सभी को स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है? इसमें जितने भी डेजर्ट्स हैं हमारे पेपर में पूछे जाने वाले, वो सब आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं उन सबका मैप आपके सामने है। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, कई तरीकों से नोट्स बन सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी कॉपी में रफ में मैप बनाएं और उन्हें मार्क कर लें। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कॉन्टिनेंट का नाम लिख के उसके सामने डेजर्ट के नाम लिख लें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। जैसा आपका मन करे वैसा करें। मैं पर्सनली सजेशन दूंगा अपनी कॉपी में मैप बनाएं और उसके अंदर ऐसे 2-3 कलर के पेन से शेडिंग कर दें, ठीक है। अब दिक्कत पता है क्या मन में? दिक्कत ये है कि अपने को कुछ और नहीं दिखा, अपने अपने मन में सवाल ही अलग दुनिया का है। सर ये हरा क्यों है? सर ये लाल क्यों है? सर ये नीला क्यों है? अरे बेटा जल्दी क्यों है? शुरू करें, चलो फोकस करो। देखो सबसे पहले लाल, नीला, हरा ये सब इनके टेम्परेचर के ऊपर है। जो गर्म है वो लाल है, जो बिल्कुल ठंडे हैं वो नीले हैं। ये लॉजिक होता है। तो कलर इतना मैटर यहाँ पर नहीं करता है, जो लोकेशन है वो मैटर करती है सबसे ज्यादा। देखिए कोई पूछता दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, और ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका। तो आपको अंटार्कटिका इसका सही आंसर होता है, बिकॉज डेजर्ट एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। अब वो अंटार्कटिका में ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ठंडक है वहाँ पर वेपर्स ही नहीं बनते, तो आप कहेंगे बारिश भी बहुत ही कम होती है। तो याद रखेंगे अंटार्कटिक करंट जो है, अंटार्कटिक डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट हो गया। कोई कहता है सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा वाला डेजर्ट है सबसे हॉट डेजर्ट। यानी अगर आपको ऑप्शन में पूछता है कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है, अंटार्कटिक। सबसे बड़ा कोल्ड कौन सा है, अंटार्कटिक। सबसे बड़ा हॉट कौन सा है, वो आपका है ये वाला डेजर्ट। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज को समझ चुके हैं। चलो इसी टाइप से ऊपर भी आपको एक देखने को मिलता है आर्कटिक डेजर्ट। आप देखेंगे ध्यान से तो आर्कटिक डेजर्ट अगेन वही सेम लॉजिक से आप ऊपर की तरफ भी इमेजिन कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा है वो अंटार्कटिक सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा जो हॉट है वो आपका सहारा। यही दो सवाल बनते हैं, इसके अलावा आर्कटिक से अभी तक एक भी सवाल नहीं बना है। चलो अब ध्यान से बात को समझे। कुछ और नाम आप ध्यान से देखिए। क्या अरेबियन डेजर्ट आप इजीली समझ पा रहे हैं? अरेबियन डेजर्ट कहाँ पड़ेगा? जो सऊदी वाला इलाका है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये रेगिस्तानी इलाका है पूरे तरीके। और ये बेटा सब लिखा हुआ है देखो। अच्छा वो अंटार्कटिक वाला फैक्टर लिख देता हूँ। कोई पूछता है लार्जेस्ट डेजर्ट या फिर लार्जेस्ट
कोल्ड डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये आपका एंटार्क्टिक है। बेटा एक ही क्लास यही वाली में मेरे हिसाब से काम बन जाता है। ये भी आपका एंटार्क्टिक है और ये जो आपका है ये आपका क्या है, सहारा है। अगर आपको ऑप्शन में एंटार्क्टिका नहीं दिखता तो आप सहारा की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज एंटार्क्टिका सही आंसर होगा। एसएससी बहुत बार कर चुका है, लार्जेस्ट डेजर्ट में ऑप्शन सहारा पे टिक कराता है क्योंकि एंटार्क्टिका ऑप्शन में नहीं देता है, लेकिन अगर ऑप्शन में होगा तो डेफिनेट बेसिस पे आप एंटार्क्टिक की तरफ ही जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। कुछ सवाल मन में आते हैं, जैसा एक बढ़िया सवाल आपने पूछा बड़का कि सभी डेजर्ट्स अधिकतर लेफ्ट तरफ क्यों है। इनके आंसर्स मेरा देने का बहुत ज्यादा मन है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि इनके लिए कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करना पड़ता है जो एसएससी नहीं पूछता। तो ये सच में बहुत बढ़िया सवाल है, क्वालिटी क्वेश्चन है आपका, लेकिन मजबूरन इसका डिस्कशन में नहीं कर सकता बिकॉज ये एसएससी का कोर्स आपका है। कम से कम मुझे 1-2 घंटे लगेंगे ये सब डिटेल में समझाने में। एंटार्क्टिक कोल्ड डेजर्ट होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर विंड मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ अलोंग विद मेनी अदर फैक्टर्स, ओशन करंट का मूवमेंट और भी काफी सारी चीजें हैं। अरेबियन डेजर्ट आप समझ चुके होंगे और थार डेजर्ट भी आप समझ चुके होंगे। हमारे देश में महिंद्रा एक गाड़ी बनाता है जिसका नाम थार है, बड़ी फेमस है लोगों में, और उसकी खास बात ये है कि वो थोड़ा सा इंडियन टच देते हैं, यानी उसमें डिजिटल चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसमें अधिकतर आपको थोड़ा सा पुराना या इंडियन टच आपको देखने को मिलेगा। और काफी लोग उसे ऑफ रोडिंग के लिए लेते हैं, जबकि वो ऑफ रोडिंग करते नहीं है, तो खरीदने का कोई फायदा नहीं है अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं तो। खैर खरीदना हो खरीद भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सहारा आपके सामने है, अरेबियन आपके सामने है और थार भी आपके सामने है। ठीक है, ये 3 आप समझ पा रहे हैं? नहीं, मेरे पास थार नहीं है। अब बड़े ही ध्यान से आप देखें, गोबी डेजर्ट क्या आप देख पा रहे हैं? ये गोबी डेजर्ट वाला इलाका, मंगोलिया वाला इलाका आप समझ सकते हैं। वो चंगेज खान या गेंगिस खान वाला, ये जो गोबी डेजर्ट आपका है, ये आपको इस इलाके में देखने को मिलता है। अगर मंगोलिया ऑप्शन में ना दिखे तो चाइना का बहुत ऊपर वाला पोर्शन या रूस का नीचे वाला पोर्शन जो है, ये आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, थार जो है इंडिया और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में नहीं है, वैसे ना के बराबर मान सकते हैं। मेनली इंडिया पाकिस्तान में है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? गोबी डेजर्ट आप समझ चुके हैं। गोबी डेजर्ट के नीचे और बाईं या दाईं जहां भी आपको दिख रहा है, बेसिकली साउथ वेस्ट में आपको टकला माकन देखने को मिलता है। ये पेपर का आपका सवाल है। टकला माकन भी आपका इसी तरफ पड़ता है, आपका चाइना के हल्का ऊपर वाला पोर्शन इमेजिन आप कर सकते हैं, हल्का कजाकिस्तान वाला हिस्सा इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे काराकुम, देख पा रहे हैं आप? काराकुम और किजिलकुम, ये 2 डेजर्ट्स जो आपके हैं, ये सेंट्रल एशियन डेजर्ट्स हैं। आप ध्यान से देखें, ये काराकुम है, तलातुम 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 नहीं है, ध्यान रखेंगे। काराकुम अलग है, केजिलकुम आपका अलग है, 2 नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोबी, टकलामाकन, काराकुम, केजिलकुम, ये चारों के चारों जो डेजर्ट्स हैं एशियन डेजर्ट्स हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एग्जैक्ट कोई कंट्री नहीं है, सेंट्रल एशिया आप मान सकते हैं ईशांत, सेंट्रल एशिया मान सकते हैं। एक्चुअली कंट्रीज वाला मैप में अपलोड करने लगा था पॉलिटिकल मैप, लेकिन पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप्स आपस में मैच नहीं करते हैं। इसी वजह से मैं आपके साथ, कंट्रीज नहीं पूछता है, एरियाज पूछता है। जनरली सवाल पूछता है एशिया में कौन सा है, ये दूसरा सवाल पूछता है कौन से इलाके में है, यही सवाल आपके बनते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एक कंट्री में नहीं होता है डेजर्ट। क्या थार डेजर्ट इंडिया में है या पाकिस्तान में है? आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि वो मल्टीपल कंट्रीज में है। तो इसलिए एरियाज आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे गोबी डेजर्ट है, ये हल्का चाइना को भी टच करता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे डिटेल में तो रशिया को भी टच करता है, मंगोलिया को भी टच करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात है वो ये है कि आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए और उसके बाद आपको इलाका पता होना चाहिए। क्या अभी तक 7 नाम, 8 नाम, 9 नाम आप समझ पाए हैं? कैसे कैसे? गोबी, टकलामाकन, काराकुम, केजिलकुम, सहारा, अरेबियन, थार और आपका एंटार्क्टिक और एक आर्कटिक। ये 9 नाम मैंने आपको पढ़ाए हैं, 7 आपके सामने हैं। एक आर्कटिक है और एक आपका एंटार्क्टिक है। ये 9 नाम आपको पता होने चाहिए। द काराकुम डेजर्ट ऑल्सो स्पेल्ड काराकुम एंड गाराकुम इज अ डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया। बिल्कुल ईशांत, आपने सही लिखा है, मतलब आपने सही कॉपी करा है और मैं भी आपको देखिए यही बताना चाह रहा हूँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सही करा आपने, इसे यहाँ पर चिपका दिया है। चलो आगे चलते हैं। देखो, शायद आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सब नाम वहां पर बताए थे काफी सारे, शायद आपको याद होगा। जब भी कॉपी करते हो तो हमेशा ध्यान दिया करो, जैसे पहले आपने वर्ड में चिपकाया तो शिफ्ट F3 दबा दिया करो 2 बार, उससे जो केसिंग है वो खत्म हो जाती है, जिससे हमें पता नहीं लगेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब आप ऐसे बहुत प्रॉपर केसिंग के साथ देते हैं तो थोड़ा अंडरस्टूड होता है कि वो कॉपीड है। मतलब मैं ही देखो सिखा भी रहा हूँ आपको, कि कहीं और जाओ तो बात खराब ना हो। अरे राहुल सर के ये जो बच्चे हैं तो बड़ा ही ईजी वे आउट बता देते हैं कि हमने कॉपी करा। चलो ध्यान से देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे डेजर्ट हैं। तानामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और स्टर्ट्स-टोनी, ये 6 नाम आपको पता होने चाहिए। शायद आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था तो जो बाउंड्री थी वहां पर आपको मेन सिटीज पढ़ाई थी। उसका रीजन ये था कि एक तो कोस्ट था तो इकोनॉमिकली अच्छा होता था, और दूसरा मैंने आपको बताया था सेंट्रल एशिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज अ डेजर्ट।
है ना? तो वहाँ पर 6 नाम आपको याद रखने हैं, इसमें से पेपर जो आपसे मेनली पूछ सकता है वो गिब्सन पूछ सकता है, ग्रेट विक्टोरिया पूछ सकता है, सिम्पसन पूछ सकता है। यही 3 नाम ऐसे हैं जो मेनली पूछ सकता है, बट आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है? सारे आपको पता होने चाहिए। और तानामी, सैंडी भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शाबाश भाई। आप देखें ज़रा, तानामी और तानामी हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, इसके बाद गिब्सन हो गया, इसके बाद ग्रेट विक्टोरिया हो गया, इसके बाद आपका स्टर्ट स्टोनी हो गया, इसके बाद आपका सिम्पसन हो गया। 6 नाम आपको पता होने चाहिए। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाएँ? अब अपना रोना-धोना तो सेम ही है कि सर ये भी याद नहीं हो रहा, अपने को तो करंट में भी याद नहीं हो रहा था, अपने को यहाँ भी याद नहीं हो रहा था। ये तो काफ़ी नॉर्मल बातें हैं, इन पे तो मैं ध्यान ही नहीं देता। पढ़ते चलो, अपने आप याद हो जाएगा। कोई बच्चा होगा ही जो अभी लिखने वाला होगा इस बात को, अरे सर अब ये भी याद नहीं हो रहा। नामिब और कालाहारी, ये आप 2 डेज़र्ट्स देखें, आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं। नामिब और कालाहारी, ये आपको अफ्रीका के सदर्न पोर्शन में देखने को मिलते हैं। नामिब देश नामीबिया शायद आपको याद होगा, ये उससे ही एसोसिएटेड है और कालाहारी भी आपको यहीं देखने को मिलता है। नामिब और कालाहारी, नामिब और कालाहारी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कंट्री अभी रुको, फिर एक मैप अपलोड करना होगा यार, रुको। चलो अभी मुद्दे की बात कर लें दोस्त मेरे, आप कहो तो मुद्दे की बात कर लें, वरना ना करें, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे जैसा आप कहें, बताओ। कर लेना, ठीक है चलो। आटाकामा, एटाकामा, आटाकामा, एटाकामा, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आटाकामा डेज़र्ट जो है, वो आपका चिले वाले इलाके में या साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है। और या पैटागोनियन डेज़र्ट जो है, ये आपका साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है। चिले और अर्जेंटीना का जो कॉमन वाला हिस्सा है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आटाकामा डेज़र्ट और पैटागोनियन डेज़र्ट, ये 2 डेज़र्ट जो आपके हैं, याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों डेज़र्ट जो आपके हैं, ये आपके साउथ अमेरिका के अंदर पड़ते हैं। अभी तक जो मैंने आपको नाम बताया, अब आप इस समय ऊपर चूहे को देखेंगे तो कैसे काम बनेगा? यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो अपने को याद नहीं हो रहा। आप अलग ही दुनिया में स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोशिश करें जो नीचे के 2 नाम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ देखें। बोला आपसे वो भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, वही देखेंगे क्या चुहा हुआ क्या लिखा है। अरे पढ़ा दूंगा, आराम आराम से चलो। अटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, अंटार्कटिका, नामिब, कालाहारी, तानामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टर्ट स्टोनी, सिम्पसन, गोबी, टकलामाकन, काराकुम, किजिलकुम, सहारा, अरेबियन, थार, नामिब, कालाहारी। यहाँ तक क्या आपको सब कुछ याद हो चुका है? तो आपके सिर्फ ये 4-5 नाम बचे हैं, पहले आप यहाँ तक रिवाइज़ करो। टेक योर टाइम, हर एक नाम आपको पता होना चाहिए। पेपर पूछेगा कॉन्टिनेंट, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल पूछेगा तो आपसे रीजन पूछेगा। एग्ज़ैक्टली ये नहीं पूछेगा कि कौन-सी कंट्री है, कोई कंट्री पूछेगा भी तो ऑब्वियसली वो रीजन से बन जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा इंडिया, पाकिस्तान दोनों ऑप्शन में दे दिया थार में, बिकॉज़ वो बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? चलो जी। कालाहारी इंडिया जैसा नाम लग रहा है बिल्कुल, लेकिन आप जो इस समय आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा है वो चल रहा है ओ पालनहारे निर्मोह ओ प्यारे तेरे बिन हमरा कौनो नहीं, ऐसे करके जो गाना है। आप अपने आप से पूछे, आपके दिमाग में वही चल रहा होगा। लेकिन वो अलग है, ये अलग है थोड़ा-सा। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी कई सारी और ट्रिक्स भी हो सकती हैं, कई सारी और ट्रिक्स भी हो सकती हैं। लेकिन उन ट्रिक्स पे हम जाएँगे नहीं, क्योंकि वो रेशियल ट्रिक्स हो सकती हैं, अब इसलिए हम उस पे नहीं जाएँगे। चलो, अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर थोड़ी-सी बात, बस देखो एक इंसान आ गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाला इंसान। चलो, अब पूरे तरीके फ़ोकस करो। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेट्यू, देखो ध्यान से। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेट्यू, सबसे पहले तो प्रोनाउंस करो। बोलोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें आपके दिमाग में बसेंगी। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेट्यू, ये आपका हो गया यूएसए वाला, और ये आपका बेसिकली अमेरिका के अंदर पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब इधर फ़ोकस करो। सोनोरन, मोहावे या मोजावे और ची हुआ हुआ। इसे वो हिमेश की तरह बोलना है आपको, ची हुआ हुआ। ऐसे आप बोलें एक बार। कौन कहता है पढ़ाई मुश्किल है? अगर इस तरीके आसानी से पढ़ा जा सकता है तो मुझे तो नहीं लगता पढ़ाई मुश्किल है, बहुत आसान है सब। देखो ज़रा, डिस्कशन करते हैं आपके साथ, ईमानदारी से आंसर देंगे। नामिब, अफ्रीका। कालाहारी, अफ्रीका। स्टर्ड स्टोनी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन,
एक सेकेंड, आप प्लीज सेशन में बन रहे हैं। चलो सब ठीक है। तानामी, विक्टोरिया या ग्रेट विक्टोरिया, दोनों ही आपको दिख सकता है, तो मैं दोनों तरीके तैयार करा के आपको भेजना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 6 सब हो गए ना सारे? रिपीट तो नहीं हुआ कोई? ठीक है। एंटार्क्टिका, आंसर वुड बी सेम, एंटार्क्टिका। सहारा, अफ्रीका। थार, घूमती मोहाली तेरी थार, बताओ। एशिया, शाबाश। और आपका अरेबियन, ये आप मिडिल ईस्ट कह सकते हो, मिडिल ईस्ट लिख देते हैं, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मिडिल ईस्ट पड़ता है वैसे, एशिया का पार्ट आप इसे कह सकते हो। गोभी, एशिया। टकला माकन, एशिया। काराकुम, एशिया। किजिल, एशिया। ग्रेट बेसिन, सेंट्रल एशिया एक अच्छा रहेगा, सेंट्रल एशिया अच्छा रहेगा। नॉर्थ अमेरिका, ची हुआ, नॉर्थ अमेरिका। और सोनो रन, और आपका मोहावे या मोजावे, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। इनके मन में तो ये डाउट आ रहा सर बाकी नाम कहाँ लिखेंगे, मतलब अलग ही सस्पेंस है इनके जीवन में। आटाकामा, साउथ अमेरिका। और पैटागोनियन, साउथ अमेरिका। एक आपका आर्कटिक है, आर्कटिक। आर्कटिक। गिनना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और कोलोराडो रह गया शायद, ग्रेट बेसिन हो गया, कोलोराडो रह गया। कोलोराडो, प्लाटियो, नॉर्थ अमेरिका। कितने हो गए? नॉट बैड राइट। अगर इस तरीके पढ़ाता, मुझे बताओ अब लग रहा है कुछ बढ़िया हुआ है आपके साथ ये पढ़ाकर आपको? हाँ रवि, एक तरीका, बेस्ट तरीका मैप बनाना है, दूसरा तरीका जैसे मैंने नोट करा वैसे। सबसे ज्यादा कैसे कॉन्टिनेंट में है सबसे ज्यादा? भाई बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, कल ही क्वेश्चन करा है डेजर्ट को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सौरभ चारों ऑप्शन अब आपके कवर हो गए होंगे। थार अफ्रीका में नहीं, थार एशिया में माना जाएगा बेटा। थार अफ्रीका में नहीं, इनफैक्ट ये अरेबियन डेजर्ट भी आपका एशिया में ही माना जाना चाहिए। अपने आप में वैसे अलग रीजन पड़ता है, फिर भी एशिया में ही आपका माना जाना चाहिए। मेरे कहने से एक बार सभी नाम अच्छे से पढ़ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17। क्या इस तरीके मैप से पढ़ना आसान नहीं रहा? बिकॉज अगर यही मैं आपको टेबल के रूप में पढ़ाता तो आपको कभी भी याद ना होता। वो बहुत मुश्किल है। देखो विश्वास मानो, विश्वास मानो, बड़ा मुश्किल है। अगर आप किसी किताब से इसे पढ़ने बैठोगे बहुत मुश्किल है, नहीं होते बच्चों को याद। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ फायदा हो रहा है आपको। आगे चलते हैं जी बिना किसी इंतजार के अगले टॉपिक की तरफ। अब इन सभी नामों को आप मेरे कहने से सुकून से पढ़ेंगे, सुकून से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, पूरे 1 1.5 मिनट दे रहा हूँ। हर नाम को पढ़ो और उसके बाद जब सब आ जाए तो बताना। कुछ नाम नए भी हैं यहाँ पर, मैं आपको बस बताना चाहूंगा। सिक्योरा वगैरह देखो थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आपको सोमालिया की तरफ ध्यान से देखो। और जो आपका सवाल था उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा। जो इतनी देर से कलर कलर कर रहे थे वो सब आंसर आपके स्क्रीन पर लिखे। ध्यान से देखो, नीचे लेजेंड को देखो बेटा, इसका रीजन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया हिमानी, बिकॉज एग्जैक्टली एसएससी नहीं पूछता है, इस वजह से नहीं बताया। ध्यान से देखो, क्या रीजन आपको खुद ही मिल गया। आसान नहीं है, जबरदस्ती आपकी 2 क्लास करवाई तब से
अरे भाई बहुत-बहुत धन्यवाद निशांत, बहुत-बहुत धन्यवाद। उसे कहना भाई अब तू जो है पैसा मुझे देगा और मेरे प्लान से तू पड़ेगा या उससे ले लेना कोई 10-5 लाख रुपए, उसका भला करा है, उसमें क्या गलत बात है? कहना एक आध गाड़ी मेरे नाम कर दे। नहीं ऑन अ सीरियस नोट बहुत-बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप एक-दूसरे को बताते चलें और मिलकर तैयारी करें। चलो जी, कुछ और नाम अब आपके लिए ऐड करने लगा हूँ। सबसे पहले हरे होने का रीज़न आप सभी को मिल गया है। मैंने आपके लिए इसलिए 2 मैप रखे थे, पहले बेसिक वाला, उसके बाद दूसरे में हल्का-सा मैंने कंटेंट जो आपके लिए बढ़ा रखा है। हरा होना, ये होना, वो होना सब आपके सामने है। भई बहुत बढ़िया, ये मेरे हिसाब से लाखों रुपए और गाड़ी से ज़्यादा बढ़िया सौदा था वैसे आपका। चलो, फोकस करते हैं। ध्यान से देखें, जी हुआ आपको दिख गया होगा। आर्कटिक आपको दिख गया होगा, ग्रेट बेसिन, मोहावे या फिर मोजावे भी आप इसे बोलें, जो बोलना है बोलें। सोनोरन आपको दिख गया होगा। सेक्यूरा आपको दिखा है, ध्यान से देखो। एटाकामा के ऊपर की तरफ सेक्यूरा डेजर्ट है, ये अब आप अपने पास नोट कर सकते हैं। कुछ नाम मैं ऐड करा रहा हूँ। सेक्यूरा जो है आपका एटाकामा के ऊपर की तरफ पड़ता है। जो कोस्टल डेजर्ट होते हैं वो आपके लद्दाख के कोस्टल डेजर्ट आप कह सकते हैं, बिल्कुल आयान। जो कोस्टल डेजर्ट आपके हैं वो किनारे पे है, सॉरी लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं, मैंने शायद कोस्टल बोल दिया ना आयान, आई करेक्ट। जो आपका कोल्ड डेजर्ट आप लद्दाख को कह सकते हैं, ठीक है। कोल्ड का मतलब एग्जैक्टली आइस नहीं है, टेम्परेचर गर्म ना हो और इसके अलावा पानी बर्फ ना गिरती हो, जनरली ऐसा आइसी एरियाज में ही होता है। कोस्टल का मतलब जो सी कोस्ट के पास में है, बड़ी हैरानी की बात नहीं है, देखो कि समुद्र के बिल्कुल पास। बचपन में आपने सुना होगा वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट इवन अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कुछ वो कहानी है। इनफैक्ट जो आटाकामा वाला इलाका है दुनिया के सबसे ड्राई प्लेसेस में से एक है, दुनिया के सबसे ड्राई प्लेसेस में से एक है, बिकॉज पानी यहाँ पर है उससे कोई फर्क नहीं है, पानी यहाँ तक आना ये इसके लिए आपको यहाँ माउंटेन रेंज और मूवमेंट ऑफ एयर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, ऐसा नहीं है कि आप अंबानी के घर के बाहर खड़े होकर अमीर हो गए, नहीं नहीं नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। यानी अंबानी के घर में कितना ही पैसा हो, अपना हाल पहले जैसा, उसके घर में भले ही कितना भी पैसा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पर ये अंबानी का घर भले ही है लेकिन हम तो घर के बाहर हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके घर में क्या करने जाके, नहीं उसके घर का स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया, मैं गया था एक बार। चलो चिल्ली पटाटो ठीक ही बनाता हूँ उसका। चलो अब ध्यान से देखो इधर, आर्कटिक डेजर्ट आपके सामने, किजिलकुम आप देख पा रहे हैं, क्या रीजन आप और अच्छे से देख पा रहे हैं? काराकुम आप देख पा रहे हैं, टकला माकन, और दोस। काराकुम अफ्रीका, नहीं काराकुम अफगानिस्तान में आएगा, अफगानिस्तान में वैसे नहीं आता है, समझने के लिए कह सकते हैं हल्का सा इलाका, ये आपकी बात रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हल्का सा ऊपर वाला ये वाला इलाका आप समझ सकते हैं। और दोस्त गोभी, अब इसमें लोग कई सारे ट्रिक्स लगाते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स लगाते हैं कि मतलब एक टकला कह रहा था कि मुझे गोभी के साथ मक्खन और दो, क्या जरूरत है ये सब करने की, क्यों खेल रहे हो अपने जीवन के, सिंपल चीजें याद करके खत्म करो। ऐसी मतलब यहाँ पे भी हो सकता है कि जैसे दो जने बात कर रहे हैं कि मतलब अरे काजल तुम नहीं, अरे क्या रहा तुम, क्या जरूरत पड़ी है इन सब बातों को करने की, सिंपल चीजों को पढ़ो खत्म करो। आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ग्रेट सैंडी, तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। कालाहारी, नामिब, पैटागोनियन, सारे याद हो गए होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक बार आराम से ध्यान से देख लो। साथ साथ है तो बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में छोटे छोटे ऐसे इलाके हैं जो कि इन्हें एक साथ नहीं मिलने देते, यानी बीच में ऐसे इलाके हैं जो कि इन्हें तोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लेते हैं हमारे देश में 2 डेजर्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो बीच में कुछ ऐसे इलाके जो रेगिस्तानी इलाके नहीं है, तो इसलिए वो अलग अलग रीजन माने जाते हैं। जैसे सहारा एक कंटिन्यूअस डेजर्ट आपका माना जाएगा, बट यहाँ पर छोटे से ब्रेक आते ही ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, आपका ये रीजन है। हे सैंडी, विक्टोरिया ने तुम्हें सैंड गिफ्ट करके तनहा कर दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? रन ऑफ कच्छ तो ये वाला गुजरात में एक इलाका है, वो अलग चीज है बेटा, ज्यादा फर्क नहीं है आपको ऐसा इस मैप पे देखने को लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आर्कटिक वाला इलाका है ना बेटा, यहाँ पर बहुत सारा आपको जो है आप ऐसा समझ के चलो, ये एंटार्क्टिक वाला काफी बड़ा है कंपेयर टू आर्कटिक। लार्जेस्ट जो आपका एंटार्क्टिक चलता है एक साथ है, आपको इस वजह से ऐसा इस समय छोटा लग रहा होगा। चलो जी आगे चलते हैं, कोलोराडो प्लेट्यू आपका यहाँ पर हो गया जी, हुआ के पास। यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये भी आपका पेपर का सवाल बनता है, थार इंडिया और पाकिस्तान वाले इलाके में। चलो दोस्तों आगे चलें, कुछ और बढ़िया बात करें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज के सेशन में मजा आ रहा है, पक्की बात। एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, रिवीजन आई मीन रिवीजन नॉट टेस्ट, मेरे कहने से रिवाइज करो पूरे मैप को, जो कह रहा हूँ देखो किसी वजह से कह रहा हूँ, ईमानदारी से पूरा मैप रिवाइज करो, हर एक नाम अपनी आंखों से निकालो। बहुत बहुत शुक्रिया ईशांत, टेक योर टाइम, डन लिखने की जल्दी ना करें।
ठीक है, लाल नीला वाला दिखाते हैं, हाँ बेटर रहेगा, उससे आपको एक और चीज़ भी रिवाइज़ हो जाएगी। रुकिए दूसरा मैप दिखाता हूँ मैं। थोड़ा-सा आपको अपनी आँखों को तेज़ करना होगा, लेकिन काम बन जाएगा, ध्यान से पढ़ना होगा। एक ही स्ट्रेच, हल्का-सा ब्रेक है बीच में, हल्का-सा ब्रेक है, बाकी समझने के लिए कह सकते हैं आप। क्योंकि देखिए पानी में एग्ज़ैक्ट ब्रेक्स नहीं आते, तो उसी का आप कह सकते हैं कंटिन्यूएशन है लैब्राडोर जो है ग्रीनलैंड करंट का कंटिन्यूएशन। ज़ूम में बेटा फिर 2 बार 3 बार में आपको मैप देखना पड़ेगा। देखो चलो पहले ये वाला हिस्सा रिवाइज़ करो। किस तरफ से स्टार्ट करें? देखो मैं आपको बताता हूँ। इन गोलों को देखो, कई सारे गोले हैं, एक ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 6 गोले हैं आपके पास, ठीक है? सबसे पहले इसे देखो। अब ऐसे ही एक-एक गोला पकड़ते चलो। एक ओशियन का नाम सौरभ और एक कोल्ड या हॉट, ये 2 सवाल बनते हैं। बहुत बढ़िया। नॉर्वेजियन करंट पढ़ लो। मैं नाम बोल देता हूँ, उन पे फोकस कर लो। कुरोशियो, कामचटका, ओयाशियो इसमें नहीं है लेकिन काम चला लो। अलास्का, कैलिफोर्निया, पेरू, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, फॉकलैंड, बेंगुला, ब्राज़ीलियन, अगोलस, इक्वेटोरियल करंट पूरे में, नॉर्थ इक्वेटोरियल पूरे में, साउथ इक्वेटोरियल पूरे में, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ग्रीनलैंड, लैब्राडोर, नॉर्वेजियन, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी। आगे चलते हैं। नहीं बेटा मैंने इंडियन ट्राइब्स नहीं कराई हैं आपको। शुरू हो जाएं, ये तो आपके सामने कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज चले मेरे हिसाब से। वो इसमें से नहीं होगी बेटा, बिकॉज माई प्राइड वो एयर का मूवमेंट हो गया, ये ओशन करंट से। स्ट्रेट्स मैंने इस बैच में आपको कराए हैं। जो नए नाम है वो पढ़े। सेक्यूरा, नूबियन, डिनाकिल, और तो कुछ खास नहीं है, ऑर्डोज है बस। सेक्यूरा, नूबियन, डिनाकिल, ऑर्डोज। आज और कोई टॉपिक बिल्कुल है। वही बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा अगला टॉपिक वही है आपका। मुहावे तो उसमें था, ये सपोज उसमें था, बाकी आप देख लो, मुझे जहाँ तक याद है उसमें था। ये है इसमें। यस इट इज ट्रू। कैन अगर आप लगाते हैं प्राइड तो इट इज ट्रू। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? सहारा का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पे कोने में आप कह सकते हैं। कुछ और डेटा आपको बताने जा रहा हूं मैं। तीसरा टॉपिक आज का, टॉपिक का नाम है मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा बड़ा टॉपिक, इसके बाद आपका टॉपिक रिवर सिस्टम है। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करूंगा, आपको डेटा दूंगा मैं। डेटा कैसा दूंगा वो आपको मैं भी लिखवा दूंगा। बेसिकली ग्रासलैंड वो इलाका होता है जहां पर आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको ऊंची ऊंची घास देखने को मिलती है। यानी ग्रासलैंड जो होगा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में भी नहीं होंगे, कुछ मीडियम एक सर्टेन कंडीशन बनेगी, वहीं पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास भी आपको ग्रासलैंड देखने को कम ही मिलते हैं, और ट्रॉपिक्स वाले इलाके में आपको ग्रासलैंड देखने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते, हैवी है कोई बात नहीं, कल तो कुछ है ही नहीं, अपना ये आखिरी सेशन है आपका। अरे नहीं करा रहे हैं, चिंता मत करो। पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं जो एसएससी सबसे ज़्यादा पूछता है, वो है ये वेल्ड, पैम्पस, प्रेरीज और स्टेपीज और डाउन्स। सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है आपको, और मुझे दोनों को पता है। सबसे ज़्यादा सवाल जो है यही बनता है। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरा कोई ऐसा कोर्स हो गया कि मतलब चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है,
खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे आज भी मैं अंदर से मेरा मन मुझे कह रहा है यार रिवर सिस्टम का क्या हुआ, क्योंकि होता क्या है मेरा मन गवाही नहीं देता। मैं चाहूँ तो इसे क्या 2 पेजेस में नहीं सिमटा सकता था। एक पेज अपना हो गया ये वाला, एक पेज हो गया अपना ये वाला, बस खत्म। 2 पेजेस 10 मिनट में निपट जाता है। लेकिन मैं वैसे पढ़ाता ही नहीं, क्या करें, मैं वैसे पढ़ा ही नहीं सकता, चाहूँगा तो भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मतलब मुझे पता है यूज़लेस है वो। बिल्कुल। चॉकलेट पांडा ने कहा एक और चीज़ लिख देता हूँ, लगा तो निशाना, नहीं लगा तो तुक्का। अरे सब पढ़ा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, सब पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। चलो फोकस करो इधर, फटाफट। मेजर क्लासेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करें, देखिए कई सारे नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इस मैप की, यहाँ पर वो बारीकियां लिखी हैं जो एसएससी मांगता है। यानी हम लोग जो बड़े बड़े नाम पढ़ के जाते हैं ना, उससे ज्यादा बारीकियां, जैसे कि आपका लानोस पूछा जा चुका है, ये कैंपोस पूछ सकता है आपसे, वेल्ड पूछ सकता है। तो ये जो बारीकियां हैं ये अपने ज्यादा काम की है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेटा लिखवा रहा हूँ, उसे अपने पास नोट कर लेना। सवाल आपसे मेनली कंट्री का एरिया वाला बनता है। सबसे पहले जैसे स्टेपीज आते हैं, ये आपके यूरोप प्लस एशिया दोनों में है, तो इसमें यूरेशिया लिखते हैं हम लोग, समझ गए। स्टेपीज ग्रासलैंड के नाम है बस, और कुछ नहीं है। यूरेशिया प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पूछता है, आज आपकी स्पेशल क्लास है। ऐसी प्रेरीज यूएसए, पैम्पस साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला पैराग्वे उरुग्वे वाला इलाका हो गया है। वेल्ड साउथ अफ्रीका कह सकते हैं आप। और आपका डाउन ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और उस्ताज हंगरी। अब हंगरी होंगे तो पास्ता खाएंगे, ऐसी जबरदस्ती की बातें भी चलती हैं। कैंटरबरी, ये कैंटरबरी ये आपका है न्यूजीलैंड में। ये कुछ नाम है आपको पता होने चाहिए। कैंटरबरी, देखें जरा। स्टेपीज जो आपका है वो यूरेशिया में पड़ता है, यानी यूरोप में भी थोड़ा हिस्सा है, उन्हें बोलते हैं यूरोपियन स्टेपीज। कुछ एरिया एशिया में उसे एशियन स्टेपीज बोला जाता है। ऐसे ही नहीं समझे कोई बात नहीं। प्रेरीज जो आपका है वो यूएसए में पड़ता है। पैम्पस जो आपका है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है। वेल्ड आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका में। डाउन आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज आपका पड़ता है हंगरी में। और कैंटरबरी आपका पड़ता है न्यूजीलैंड में। सबसे पहले देखिए प्रेरीज, स्टेपीज, पैम्पस, वेल्ड और डाउन, क्या आपको ये याद हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। बाकी सभी बातें एक तरफ, नॉर्मल शिफ्ट के ये सवाल हैं आपके। जैसे डाउन है तो उसके साथ कैंटरबरी उसके और नीचे की तरफ पड़ गया। पुस्ताज हो गया हंगरी से जुड़ा, और आपका वेल्ड हो चुका, डाउन हो चुका, पैम्पस, प्रेरीज, स्टेपीज सब हो चुके। यही दो तो नए हैं बस, आपके ध्यान से देखो। बिल्कुल उसी के नाम पे आप कह सकते हैं। बायो का आज ओवर हो जाएगा क्या? बायो का आज ओवर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब इस मैप पे आते हैं। देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखें, क्या आप सूडान समझते हैं? सबसे पहले रंगों को आप देखें, यहाँ पर आपको लाइट कलर जो दिखेगा सवाना है, जो हरा रंग दिखेगा प्रेरीज है, और पीला रंग जो दिखेगा स्टेपीज है। सबसे पहले आप स्टेपीज को देख पा रहे हैं सब में। स्टेपीज मेनली आपको बहुत सारे टूटे हुए इलाकों में यानी बटा हुआ दिखेगा, इस वजह से हम उसे कहते हैं कि वो आपको यूरेशिया वाले इलाके में है। कुछ आपको देखने को मिल सकता है अफ्रीका में भी, लेकिन लार्जली आपको यूरोप उस पे यूरेशिया पे ही टिक करना है। इसके बाद क्या आप यहाँ पर जो वेल्ड वाला इलाका वो देख पा रहे हैं? सॉरी डाउन वाला, रुको यार बड़े अजीबोगरीब नाम लिखे हैं। सुकून से चलो। सबसे पहले ये देखो कि आप वो 5 नाम लोकेट कर पा रहे हो, यानी प्रेरीज, पैम्पस, वेल्ड, डाउन और स्टेपीज, पुस्ताज और न्यूजीलैंड ये वाला कैंटरबरी या कैंटरबरी या कैंटरबरी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? प्रेरीज, पैम्पस, वेल्ड, डाउन, पुस्ताज और आपका सॉरी पुस्ताज और आपका कैंटरबरी, ये आपका हो गया स्टेपीज। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? साउथ अफ्रीकन वेल्ड लिख दिया बस, उसे और कोई बड़ी बात नहीं है। साउथ अफ्रीका आपका, और उसके अलावा वेनेजुएला और कोलंबिया वाला जो इलाका उसे लेनोस बोलते हैं, यानी ये वाला जो इलाका आप इसे लेनोस बोल सकते हैं। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको भेज देता हूँ कि जो वेनेजुएला वाला इलाका वहाँ पे आपको लेनोस देखने को मिलते हैं। ब्राजील के अंदर आपको कैंपोस देखने को मिलते हैं। वेल्ड तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया भी आपको पता है, सूडान आपको पता ही है अफ्रीका के अंदर है। क्या आप ये 2 नए नाम सीख पाए, लेनोस और कैंपोस?
ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपका भला होगा। लेनोस आपके हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला, कोलंबिया वाला इलाका, और ब्राज़ील वाले जो हैं उन्हें कैंपोस बोलते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पैम्पर्स आप देख पा रहे होंगे। पैम्पर्स आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? ये आपको नीचे की तरफ यहाँ देखने को मिलते हैं पैम्पर्स, आपके साउथ अफ्रीका में। अभी इसे आप इग्नोर करें कृपया, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा कि प्रेरी ही पैम्पर्स है, गंगाधरी शक्तिमान है, इसे आप अभी छोड़ दें। आप सबसे पहले देखिए पैम्पर्स आप समझ पा रहे हैं कहाँ पर है? क्या चीज़ लिखनी है? रुको। क्या किर्गिज़ स्टेपी आप देख पा रहे हैं? नोट्स बना देता हूँ, चलो इसकी चिंता मत करो। थोड़ा हाई लेवल हो गया है आपके हिसाब से मुझे लग रहा है, थोड़ा-सा, कोई बात नहीं, हम सँभाल लेंगे, चिंता मत करो। क्या ये 7 नाम आप समझ पा रहे हैं? इसमें ही पॉइंट्स ऐड कर दूँ सारे, एक ही पेज पे बन जाएगा आपका। मुझे बताओ अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है एक नाम जिसे आप बोलते हैं लेनोस, वेनेजुएला वाला इलाका, और एक और नाम था ब्राज़ील वाला। भई ये देखो चीटिंग नहीं, भई बता दो यार फटाफट। हाँ, बिल्कुल रमन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैंपोस, शाबाश, बहुत बढ़िया। उस्ताज़ आपका हो चुका है, बाकी पैम्पाइस, पैम्पर्स उसमें कुछ ख़ास है नहीं, और आपका किर्गिस्तान है तो उसमें भी कुछ ख़ास नहीं है। मेनली यही नाम है देखो जो आपको याद करने हैं, इससे ही अपना काम पूरे तरीके बन जाएगा। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई हैं दोस्तों? पक्की बात? कहानी को आगे लेके चलें, इतना ही है इस टॉपिक में, इसमें कुछ खास है नहीं। मेनली ये 5 नाम ही बनते हैं, फिर भी हमने 8-9 नाम याद कर लिए। किताबों में भी आप देखोगे तो आपको 5-7 ही नाम दिखते हैं, 5 ही दिखते हैं मेनली, हमने फिर भी 9 नाम यहाँ पर याद कर लिए। चलो, ये आ गया आपका भारत का नक्शा। अब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की। मेजर रिवर्स की हम थोड़ी-सी बात करने जा रहे हैं। आपको पूरे आधा मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, मैं 2 घूँट पानी पी लेता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। जी बताएँ? दिमाग बहुत भर गया अब? आज हो जाएँगे? एक तरीका ये हो सकता है आज इन्हें पूरा करने का, देखो अभी मैं जादू दिखाता हूँ। नहीं, नहीं उड़ाएँगे जी, अरे चिंता मत करो। नदियों को उड़ा देंगे तो क्या होगा जनता का? पेन्नार से मैंने आपको पढ़ाना है, पेन्नार वाला जो पता नहीं क्यों है स्मूथ नहीं चला था। थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मैप का। रिवर सिस्टम नहीं हुआ था कंप्लीट। साउथ की कुछ छोटी रिवर्स आपकी बची हैं, उनकी बात मैं आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? सबसे पहले मेरे कहने से मैप पे फोकस करो, कुछ नदियाँ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यान से आप देखना, ठीक है? कावेरी वाला बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इंदस नदी क्या आप पूरे तरीके देख पा रहे हैं दोस्तों? फोकस करें भाई प्लीज़, फोकस करें, आप ही की भलाई की बात है। यालुंग सांगपो, कोसी, इतनी आसानी से मिलेगी नहीं जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू फोकस। मैप इससे ज़्यादा ज़ूम नहीं हो पाएगा। गंडक या गंडक, घाघरा, गंगा, यमुना, बानस, चंबल, सोन, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, हुगली, महानदी, गोदावरी, इंद्रवती, कृष्णा, भीम, तुंगभद्र, पेन्नार, पालार, पालार दोबारा देखो, कावेरी, कराईकल, पुडुचेरी वाला इलाका, मेघना या पद्मा, ब्लर है, ठीक है। इससे ज़्यादा बारीक नदियों पे नहीं गया हूँ क्योंकि वो मतलब थोड़ा-सा ब्लर्ड आपको दिख रहा होगा। किसी को दिख रहा होगा, मोबाइल वालों को शायद नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिखा पद्मा, पद्मा यहाँ पर शायद ये पद्मा ही लिखा है, मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं, बट पद्मा ही लग रहा है। सबसे पहले तो ये जो छोटा-सा काम अभी आपने करा है, इससे आपको लंबे समय बड़ा फ़ायदा होगा, बिकॉज़ एक आपको क्या है, इससे पर्सपेक्टिव मिल गया, जो कि आप शुरू से कह रहे थे ना सर मैप पे बताओ, मैप पे बताओ, तो चीज़ें इतनी सिंपल थी। अब आप कहोगे सर किसी ने मुझसे पूछा नहीं पुडुचेरी कैसे बिखरा पड़ा है सब तरफ, ध्यान से देखो। हुगली नहीं मेरे बेटा, हुगली यहाँ पर जा रही होगी। पुडुचेरी का क्या हाल है? पुडुचेरी यहाँ, पुडुचेरी वहाँ, पुडुचेरी इधर, क्या हो रहा है?
पुडुचेरी एक्चुअल में बहुत सारे छोटे-छोटे इलाकों में टूटा हुआ है और ये मिलाकर पुडुचेरी बनता है। कभी आप पुडुचेरी की साइट पे जाएँगे तब आपको ये बात पता लगेगी कि पुडुचेरी पूरे तरीके बिखरा हुआ है। एक साथ नहीं है पुडुचेरी। ये मतलब है तो है ऐसा, बस ये तो सरकार जाने ऐसा क्यों कर रखा है। यानी पुडुचेरी इधर भी है और इधर भी है। पुडुचेरी छोटे-छोटे इलाकों में टूटा हुआ है। किस-किस को पहली बार पता लगा कि पुडुचेरी एक यहाँ पर, हम तो चेन्नई के पास पुडुचेरी ऐसे मान लेते हैं, ये पुडुचेरी है। देखो, एक पुडुचेरी जगह है, वो पुडुचेरी अकेली यहीं पर है जो आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है ना, उसके साथ वो मेन पुडुचेरी वाला इलाका भी आता है और उसके और जैसे आपका कराईकल हो गया, माहे हो गया और भी बहुत सारे इलाके आते हैं। चलिए, पता था, बहुत अच्छी बात है। जिसे नहीं पता था उसे पता होना चाहिए। आपको एक बात मैंने बता दी। अब ज़रा शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, ये तो सरकार जाने यार, ऐसा क्यों इन्होंने कर रखा है। चलो, यहाँ मेनली आपका जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है, लेकिन आपको केरला के अंदर माहे वाला हिस्सा पड़ता है। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर आप सारी बात को समझ चुके हो तो मैं कुछ डेटा अब आपको देना जा रहा हूँ। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? अब देखिए, जो टॉपिक्स आपके बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपकी जो साउथ की 2-4 रिवर्स बची हैं, वो 2-4 रिवर्स बची हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे मैं आपको जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स का मतलब यहाँ पर हिल्स हैं। हिल्स में शायद आपको याद होगा, मैंने आपको हाईएस्ट वाला वादा करा था। हाईएस्ट कौन-सी कहाँ की है, ये वाला एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ना है तो आप मुझे यहाँ बता सकते हो, क्योंकि एक सेशन अब मुझे दिख गया है कि ऐड होना है, अब इतना टाइम बचा नहीं है अपने पे। बस ओहो! इन्हें देखो, मतलब डिमांड भी सीधा इन्होंने कहा, "अरे सर गाड़ी की चाबी देना।" मैंने इन्हें कहा, "अरे बताओ साइकिल से जाओगे, बाइक से?" "अरे सर गाड़ी की चाबी देना।" चलो, पासेस और ट्राइब्स का मैं कोशिश करता हूँ। पासेस और ट्राइब्स, चलो यार, पासेस और ट्राइब्स थोड़ा-सा भारी रहेगा आपके लिए, बट ज़रूरी भी है। पासेस और ट्राइब्स, चलो पासेस डन। और बताओ, ठीक है? हाँ, हाँ, ये अभी इन्हें देखो, अरे भैया तो पंचवर्षीय योजना खोल ली है क्या कुछ? ये आपके लिए पासेस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है? ये 3 काम मेरे ड्यू रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको एक सेशन में ऐड कराता हूँ, थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना होगा। ऑफिशियली एज़ पर सीएचएसएल और सम अदर पेपर्स आपका सिलेबस पूरा है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं अब कवर कर रहा हूँ। इन्हें प्लीज़ बोनस के तरीके मान के चलें। इन्हें रोने-धोने के तरीके नहीं कि सर कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा। कोर्स पूरा हो चुका है आपका। ये मेरी तरफ से गिफ्ट आप मान सकते हो कि मैं दे रहा हूँ। इन्हें छोड़ना है, छोड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? क्योंकि ये पासेस जनरली मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका होता हूँ, लेकिन क्योंकि ये सुपर प्लैटिनम है और आप सीजीएल वगैरह सब देने जा रहे हो, तो मेरी तरफ से आप इसे एक तोहफा छोटा-सा मान सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये सब नहीं पढ़ना हमें, तो फिर समझदार हो आप, ठीक है? एक सेशन ऐड फाइनल कराऊँगा और बस उसमें आपका सब निपटा दूँगा, ठीक है? ये सब बेटा मैं आपको करा चुका हूँ। अरे यार! ये चाहते हैं स्टैटिक पूरा उठा के मैं ज्योग्राफी में ले आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज़ समझो, स्टार्टिंग मैंने आपको ये सब मेजर पोर्ट्स वगैरह सब करा रखा है, एक बार आप वो कोर्स देखो, ठीक है? चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद भई आप सभी का आने के लिए। आपको थोड़ा-सा मैं जल्दी फ्री कर देता हूँ। आज आपकी जो क्लासेस हैं, एक 6:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है और उसके बाद आपकी रात को 10 से 12 बजे बायोलॉजी की क्लास है। शायद आपको ये बात पता होगा, बायोलॉजी में देखेंगे कहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था, उसके आगे कहीं हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी क्लास रखूँगा, चिंता मत करो, लेकिन ऑब्वियसली जो जहाँ तक ऑलरेडी शेड्यूल्ड है उसके बाद ही रख पाऊँगा, ठीक है? तो ये काम मैं अपना, कल संडे है, कल एक बार बैठ के रात को प्लान करके परसों भेज दूँगा, परसों से मंगलवार तक आपको क्लास दिख जानी चाहिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के सेशन में आपको फ़ायदा हुआ होगा, बिकॉज़ 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़े। विश्वास मानिए मेरा, यूपीएससी के बच्चे तक को ये बहुत बार याद नहीं होते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। रीज़न मैंने नहीं बताया, वहाँ मैं डेफिनिटली कहूँगा मैंने कट शॉर्ट करा, बिकॉज़ एसएससी रीज़न नहीं माँगता है। ये जैसे मैंने आपको पढ़ा है, ये हो गया, इसके अलावा आपका जो डेज़र्ट्स वगैरह होगा, दिस डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसे अच्छे से बस रिवाइज़ करते चलो, बाकी आपसे मिलते हैं 6:30 वाली क्लास में। नोट्स अपने अच्छे से बना लेना और उसमें जो अब अगली क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको बाकी सब पूरा करा दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।